अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलसन कायम खानी है। आप लोग देख रहे हैं एसएच क्रिकेट टीवी। अच्छा, आज की वीडियो में जो मैं कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान के लिए मैं बात करने वाला हूँ, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में। कि एक लीडर थे पाकिस्तान के, एक अजीम लीडर थे और मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा लीडर शायद नहीं आए होंगे जितनी मेहनत इन्होंने कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क के लिए बनाने के लिए की। अच्छा, मैं मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में पहले बात करूँगा, लेकिन उससे स्टार्टिंग से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के दुआए मग़फ़िरत करना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की उस स्ट्रगल को अल्लाह कबूल फरमा के मुसलमानों के लिए उसका अजर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनकी कब्र में अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कायद-ए-आज़म की मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बात है वो हम करते हैं उनकी पैदाइश से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1876 25 दिसंबर को पैदा हुए बम्बई में, क्योंकि कराची जब बम्बई में था तो इस वजह से हम कहेंगे बम्बई में पैदा हुए, वज़ीर मैंशन में पैदा हुए। कब? 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए बम्बई में। उसके बाद आपने अपनी बेसिक तालीम बम्बई से ही हासिल की। तालीम कंप्लीट करने के बाद लंदन रवाना हुए, अपने जो फैमिली के बिज़नेस वगैरह थे उस सिलसिले में गए कि उधर उनके कुछ कज़न वगैरह बिज़नेस वगैरह, तो उधर वो जॉब की उन्होंने उस बिज़नेस में काफ़ी टाइम जॉब करने के बाद फिर उनको जॉब से ना वो एक ना अंदर खुद को वो एक होता है ना एक लीडर की खूबी कि यार अंदर तसल्ली नहीं हुई जॉब करके, तो उन्होंने जॉब को वहाँ से रिज़ाइन दिया। वहाँ पे लॉयर की पढ़ाई स्टार्ट की, फंबल हो जाता है कभी कभार, एडवोकेट की पढ़ाई स्टार्ट की, एडवोकेट की पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट करने पे। और एक बात, कायद-ए-आज़म उस वक्त में सबसे कम उम्र वकील बने, यानी 19 साल की उम्र में पूरे एडवोकेट की पढ़ाई कंप्लीट करके एडवोकेट रेडी हो गए थे 19 साल की उम्र में कायद-ए-आज़म, यानी 19 की एज में कायद-ए-आज़म रेडी हो चुके थे एडवोकेट की पढ़ाई करके। एडवोकेट पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस बम्बई आए, बम्बई हाई कोर्ट में कुछ टाइम प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद कायद-ए-आज़म का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा। अच्छा, वजह क्या थी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने के इंटरेस्ट, उसका थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि कायद-ए-आज़म जब वहाँ पे ब्रिटिश रहते थे इंडिया में, तो ब्रिटिश का जब देखते थे कायद-ए-आज़म के, ब्रिटिश अपने अलावा किसी और को कुछ समझते नहीं थे। ख़ासतौर पे मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं देते, कोई हैसियत नहीं रखते थे, कि उनको अपना ना मुसलमान और हिंदुओं को अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे ब्रिटिश, एज अ ब्रिटिश। तो कायद-ए-आज़म को ये चीज़ पसंद नहीं आई। कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ की वजह से पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और पॉलिटिक्स कहाँ ज्वाइन की? कांग्रेस पार्टी में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया एज अ पॉलिटिशियन। वहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद की, क्योंकि और कायद-ए-आज़म वकील थे, तो एक ऐसे वकील थे कि जिनकी सुनी जाती थी। ब्रिटिश भी इनकी बातें मानते थे कि एक समझदार और एक लीडर वाली खूबी थी। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है जब एक लीडर वाली खूबी होती है किसी में तो लोग उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, तो वही कायद-ए-आज़म में थी। तो ब्रिटिश भी मानते थे, तो कायद-ए-आज़म ने ब्रिटिशों से बात करके काफ़ी हद तक मुसलमानों और हिंदुओं को रिलीफ दिलवाया कि आप देखें इनके साथ ऐसे ना करें, ये भी इसी कंट्री के सिटीज़न है। लेकिन जाहिर सी बात है उनके अंदर वो बादशाही वाली थी, तो वो नहीं हो सका। काफ़ी टाइम कायद-ए-आज़म ने इंडियन कांग्रेस में सर्विस दी, एज अ पॉलिटिशियन काफ़ी टाइम, काफ़ी बहस मुबासा रहा, काफ़ी हद तक कायद-ए-आज़म ने रिलीफ दिलाया। लेकिन जब कायद-ए-आज़म ने देखा कि इंडियन कांग्रेस के ही मेंबर गांधी जी वो सेम वही कर रहे थे जो ब्रिटिश कर रहे थे, कि वो ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को हम अपना गुलाम बना के रखें, उनको दबा के रखें, वो कायद-ए-आज़म को पसंद नहीं आई। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी सोचा था कि हिंदुओं को भी एक अलग मुल्क बनाए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने जब देखा कि ये लोग मुसलमानों को ही दबा रहे, जाहिर सी बात है कायद-ए-आज़म भी एक मुस्लिम थे, तो उनको भी इस चीज़ की थी कि मेरे मुसलमान भाइयों को दबा रहे, तो तब कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, वहाँ से लीव कर दिया, अपनी एज अ पॉलिटिशियन वहाँ से लीव ले लिया कायद-ए-आज़म ने। फिर कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, जो मुसलमानों की हिमायतों में इसमें थी। तो कायद-ए-आज़म ने उसको ज्वाइन किया, उसकी जद्दोजहद में लग गए, मुसलमानों की जद्दोजहद में लगे, काफ़ी मेहनत की कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए, लेकिन मेहनत करते रहे। लेकिन कायद-ए-आज़म की जो यानी ऑल मुस्लिम लीग की पार्टी के अंदर कायद-ए-आज़म की बहस मुबाहिसा चलती रही थी, तो जिसकी वजह से बहस ज़्यादा हो गई और कायद-ए-आज़म को कोई चीज़ बुरी लग गई। तो कायद-ए-आज़म ने अपनी पॉलिटिक्स को वहीं पे पॉज करके वापस लंदन रवाना हो गए अपने उसी प्लानिंग के लिए, कि मैं नहीं पढ़ सकता इन चीज़ों में, कि तय सी बात है एक लीडर है, उसको अपनी बात रखने का, उसको अपनी बात के मनवाने का आदत होती है कि मेरी बात, मैं लीडर हूँ, मेरी सुनो तो सही।
तो वो कायदे आज़म को बुरी लगी, तो कायदे आज़म लंदन रवाना हो गए वापस। काफ़ी टाइम लंदन में रहे। फिर उसके बाद अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी कि अलामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, कायदे आज़म ने उसको बनाया, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अलामा इकबाल भी मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर थे। अलामा इकबाल अपने कुछ मेंबर को लेके लंदन गए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, उनको राज़ी किया किसी तरह कि मुसलमान आपके लिए इंतज़ार में बैठे हैं, आप जद्दोजहद करें मुसलमानों के लिए, आप एज ए लीडर हैं, आप लीडर हैं मुसलमान के, आप जद्दोजहद नहीं करेंगे अब। तो मनाया, कायदे आज़म ने आखिरकार हाँ की, वापस इंडिया आए, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद स्टार्ट की। यहाँ तक कि इतनी जद्दोजहद की कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं किया कायदे आज़म ने, कि अपनी बीमारी और अपनी सेहत को भी भूल गए और मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे मुसलमानों की आज़ादी के लिए। फाइनली कायदे आज़म ने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया, जो कि 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1947 को एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। कायदे आज़म की मेहनत, अलामा इकबाल का ख्वाब था एक मुसलमानों का अलग कंट्री पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त 1947 को बनाया गया। बनने के बाद कायदे आज़म की तबीयत में नासासी आ रही, यानी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती रही, बेहतर नहीं हुई, ख़राब होती रही कायदे आज़म की तबीयत। डॉक्टर्स भी देखते रहे कायदे आज़म को, लेकिन तबीयत में बेहतरी ना आई। एक दफ़ा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने रेजिडेंशियल में थे, तो तब तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फातिमा जिन्ना ने कुछ दूसरे सिटी से अपने कुछ डॉक्टर की टीम को बुलवाया कायदे आज़म के लिए, अपने कह के उनको कि डॉक्टर की टीम आई। उन टीम ने देखा कि कायदे आज़म का चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि कायदे आज़म की फेफड़ों में मतलब जो ख़राब हो जाते हैं फेफड़े, उस वजह से वो सांस में उनको हर चीज़ में तकलीफ़ हो रही है। तो फेफड़ों में उनके एक निशान था गोल काला सा, और बोल रहे हैं ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ही फेफड़े इनके ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तब कायदे आज़म ने बताया कि हाँ मेरे फेफड़े, मैंने इंडिया में जब मैं अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था तब मैंने इंडिया में डॉक्टर्स को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके फेफड़ों में ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो यानी उस पर कायदे आज़म ने बोला, मैंने ये बात उनको मना कर दी कि आप ये रिपोर्ट लीक नहीं करनी है। वजह क्या थी रिपोर्ट लीक ना करने की? वजह ये थी कि मेरे दुश्मन यानी मेरे जो मुखालिफ हैं उनको ये ना पता चलना चाहिए कि उनके सामने जो उनका मुखालिफ है वो लीडर वो कमज़ोर हो रहा है, अंदर से सेहत नहीं है, उसमें बीमारी में मुब्तला हो रहा है। तो कायदे आज़म ये चाहते थे कि उनको पता ना चले, कि वो मुझे कमज़ोर ना समझें, मुसलमानों के लीडर को कमज़ोर ना समझें, वो ये ना सोच बैठें कि ये लीडर तो भी गुजर जाएगा, फिर हम मुसलमान पे वापस हुक्मरानी कर लेंगे। ऐसा नहीं था। यानी आप देखें कायदे आज़म की लीडर को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी लीडरशिप को। ऐसा लीडर मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया कि जो अपनी सेहत, अपनी बीमारी को भूल के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, पाकिस्तान को बनाया तो उनको पता ना चले। तो कायदे आज़म की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती रही, लेकिन आखिरकार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी डेट है 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म दुनिया से रुखसत हो गए। कायदे आज़म की तदफीन कराची में की गई, मज़ार कायद पे वाक़। अच्छा, मज़ार कायद मशहूर है कराची का, जहाँ अगर आप गूगल मैप पे भी डालेंगे या कोई और कहीं से भी देख रहा है तो उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा। कहाँ के तस्वीरें भी मैं साथ में चला रहा हूँ जिन जिन बातों पे कर। तो यहाँ पे कायदे आज़म की तदफीन की गई मज़ार कायद पे। अच्छा, कायदे आज़म की डेथ होने के बाद कायदे आज़म की उम्र थी 72, हाँ अंदाज़न 72 साल, यानी 72 ईयर्स कायदे आज़म की एज थी। 72 साल की एज में कायदे आज़म इंतकाल कर गए, और इतनी जद्दोजहद की मुसलमानों के लिए, इतनी मेहनत की कि अपनी सेहत को भी उन्होंने ना समझा। इस सारी बात बताने का मकसद क्या है कि लीडर की खूबी देख रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मेहनत की पाकिस्तान के लिए, उन मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, कि एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए, कि एक आज़ाद सोच के साथ, आज़ाद मुल्क के साथ रहो तुम अपनी। और अब इस मुल्क में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्या कभी हम कायदे आज़म की इन मेहनतों का लाज ही रख लें? हाँ, हम रख तो सकते हैं ना कायदे आज़म की इन मेहनतों का लाज, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी मेहनत की हमारे लिए और हम उसका लाज भी ना रखें तो गलत है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी अपने आप को शामिल करें। पॉलिटिशियन को तो हम दे देते हैं गालियाँ बैठ के, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते। क्या हम इस मुल्क के लिए बेसिक जो चीज़ें वो हम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं? जो एज अ पॉलिटिकल, एज अ लीडर जो कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन एज अ आवाम, एज अ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम इस मुल्क के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के रोडों को साफ़ रख रहे हैं? क्या हम इस मुल्क की गलियों को साफ़ रख रहे हैं? क्या हम अपने झंडों की हिफाजत कर रहे हैं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तकरीबन हर 14 अगस्त पे कचरे में से झंडा उठा के लाता हूँ। इतनी मुल्क की बेउम्मती, इतनी मेहनत की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए की थी कि आप और मैं ये करें इस मुल्क के साथ,
हरगिज़ नहीं। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको भी और मुझे भी, कि कायद-ए-आज़म की मेहनत बहुत ज़्यादा थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। कायद-ए-आज़म और उनकी टीम की मेहनत बेइंतहा मेहनत की उन्होंने अपनी इस मुल्क के हासिल करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कायद-ए-आज़म की मेहनत का लाज रख लो, कायद-ए-आज़म की मेहनत को समझ लो, पढ़ लो, देख लो कि भाई कायद-ए-आज़म ने कितनी मेहनत की इस मुल्क के लिए और हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। सोचने की ज़रूरत है इस बात को हमें। अल्लाह कायद-ए-आज़म के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इतना अच्छा मुल्क हमें बना के दिया, मुसलमानों के लिए एक आज़ादी का मुल्क बना के दिया कि वो आज़ाद से अपने मुल्क में रह सकें। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क बनाने का अजर भी उनको उनकी कब्र में अता फरमाए। आमीन आमीन। और सोचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों और बहनों कि अपने आप को इस मुल्क के लिए, देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप बड़ी सीट पे बैठे हैं तो आप सर्व कर सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हैं, लेकिन आप एक इस मुल्क के शहरी हैं तो तब भी आप सर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस मुल्क के कवानीन पे अमल करके कर सकते हैं। इस मुल्क की रोडों को साफ़ करके रख सकते हैं, अपनी गलियों को साफ़ रख के कर सकते हैं। जैसे अपने घर को हिफाजत करते हैं, ऐसे इस मुल्क की, इस गलियों की खुद हिफाजत कर सकते हैं। तो इसको आपको और मेरे पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरी कोई बात वीडियो में बुरी लगी हो तो कमेंट में बता देना, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर कोई बात ऊपर नीचे हो गई होगी, गुफ्तगू में कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो गए होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। कोई बात अगर वीडियो में अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग इस बात को समझे, अंडरस्टैंड करें। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसी भी तरीके से। और हाँ, एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। SHKK TV को भाई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर दो। बोलना पड़ता है, कर दिया करो। मैं बोलूँ नहीं तो बिना बोले कर दिया करो, तो इसलिए बोलना पड़ता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि पूरी वीडियो बनाने के लिए एंड में आखिरकार दिखाई दिए यूट्यूब के, तो बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग करते रही हो। तो इसलिए ठीक है, अल्लाह कायद-ए-आज़म के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कायद-ए-आज़म की इस मेहनत को हमें उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।